सादर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपसे मैं बात करने वाला हूं आज वृश्चिक राशि का राशिफल लेकर कि सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि किस तरह से रहने वाली है आपके लिए। ग्रह गोचर का उतार चढ़ाव क्या शुभ और अशुभ संकेत या फल लेकर आया है, इस विषय में चर्चा करूंगा। वृश्चिक मंगल द्वारा शासित जल तत्व की राशि है। इस राशि में जन्मे जातक अक्सर दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो मन में सोच लिया है वो करके छोड़ते हैं। कई बार स्वभाव भी इनका आक्रामक हो जाता है, साथ ही तत्काल निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। दर्शकों, ये लोग अच्छा भला बुरा भली भांति जानते भी हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक कभी कभी जल्दबाजी से निर्णय भी ले लेते हैं, जो परेशानियों का कारण कई बार इनके लिए बन जाती है। सितंबर मासिक राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने अनुकूल व प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में इनके बृहस्पति देव और राहु के साथ विराजमान है। शनि कुंडली के चौथे भाव में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर के विराजमान हैं। कुंडली के छठे भाव में राहु होने कारण इस महीने आप अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना बहुत आराम से कर पाएंगे। संभावना है कि राहु की इस स्थिति की वजह से आपका स्वास्थ्य सामान्य से थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ चिंताएं भी आपको घेर सकती हैं। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो इस महीने किसी कारणवश जीवन साथी के साथ आपकी बहस हो सकती है, क्योंकि नए भाव में शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके अलावा पारिवारिक माहौल में भी उथल पुथल मच सकती है। तो जानेंगे विस्तार से कि ये महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आया है। तो सबसे पहला हमारा जो विषय है वो है पारिवारिक जीवन। दर्शकों, पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो इस महीने बहुत अच्छे परिणाम न मिलने की आशंका आपको है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में विराजमान हैं और उस भाव से वाद विवाद का विचार किया जाता है। पारिवारिक खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। लग्नेश मंगल 11वें भाव में विराजमान हैं, जो आपको काफ़ी हद तक राहत प्रदान करेंगे और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बृहस्पति और शनि की प्रतिकूल स्थिति कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मंगल की अनुकूल स्थिति कारण आपको कुछ राहत मिलने वाली है। बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। तो करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने आपको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि चौथे भाव में स्थित है। शनि की स्थिति के कारण हो सकता है कि आप अपने काम पर समय पर पूरा न कर पाएं काम को। छोटे मोटे कामों में भी कठिनाई आ सकती हैं और काम के दबाव के कारण कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ऐसे में आपको अपने काम पर विशेष और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके करियर में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे में आप अपनी तैयारी से असंतुष्ट हो जाएंगे। आप में से कुछ जातकों का अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र हो सकता है। इस महीने आपको अपनी नौकरी के प्रति अधिक सचेत रहने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि एकाग्रता में कमी कारण कुछ गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में नौकरी में बदलाव के होने की पूरी संभावना रहती है। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उनके लिए बृहस्पति की छठे भाव में स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने व्यवसाय में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर 12वें भाव में केतु की स्थिति होने के कारण इस महीने कुछ गलत फैसले भी आप ले सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना, ध्यान रखना आपके लिए बेहतर होगा। बात करें अगर आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक पक्ष की अगर बात करते हैं दर्शकों, तो आपको लाभ और आय ये दोनों स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन व्यय भी इसमें है आपके साथ। खर्चे भी आपके बहुत हैं, इनसे भी आपको अपने आप को संभालना होगा कि जो खर्चे आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, वही किए जाएं, अन्यथा खर्चे से बचा जाए, रोका जाए।
कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर भी हो जाएंगी, जिसके लिए आपको कई बार लोन लेना पड़ सकता है, यानी कर्जे में आना पड़ सकता है। दूसरी ओर केतु 12वें भाव में विराजमान हैं और आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ा सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं। चौथे भाव में होने से आपके पारिवारिक खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में आपको धन की बचत करने में आप सफल कम हो पाएंगे, ध्यान रखना चाहिए आपको। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने वृश्चिक राशि के जातक जो पैसा कमाएंगे उससे संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। ऐसे में आपको एक सही बजट बनाते हुए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन की। दर्शकों, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो आमतौर पर इस महीने आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि छठे भाव में राहु विराजमान है। लेकिन बृहस्पति आपके छठे भाव में और दूसरे 5वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान रहेंगे। शनि पहले से ही चौथे में विराजमान है। ऐसे में आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सेहत में, स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना देखी जा सकती है। राशि स्वामी मंगल अनुकूल अवस्था में 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। लेकिन 12वें भाव में केतु की उपस्थिति रहने से कारण आप कुछ जातकों को घबराहट की शिकायत हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और नियमित रूप से योग व्यायाम भी करते रहें। बात करते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में। दर्शकों, प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव चौथे भाव में विराजमान है। इसके कारण आपके रिश्तों में आपसी समझ की कमी हो सकती है। दूसरी ओर 12वें भाव में केतु की मौजूदगी से प्रेम भाव को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को औसतन फलों की प्राप्ति होगी जो पहले से किसी रिलेशनशिप में विराजमान है, बैठे हैं। वैवाहिक जीवन की अगर बात करते हैं तो ऐसे जातकों को भी छठे भाव में स्थित बृहस्पति का साथ नहीं मिलेगा, रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसे में आपको शांति का परिचय देते हुए चीज़ों को संभालने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रेम के कारण ग्रह शुक्र की वजह से आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में खुशी और आपसी समझ की कमी महसूस हो सकती है। हम उपाय की बात करते हैं दर्शकों, तो आपको इस महीने मंगलवार यानी प्रति मंगलवार को लाल कपड़े में 5 लौंग डाल करके और लाल मसूर का दान करना चाहिए, या फिर किसी हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर 1.25 पाव की मात्रा में या 1.25 किलो की मात्रा में वहाँ चढ़ाना चाहिए। इस उपाय के माध्यम से आपका जीवन, आपका यह मंथ बहुत ही अच्छा बीतेगा, अच्छा बेहतर बीतेगा। तो इसी विषय के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले विषय में। मुझे दीजिए आज्ञा, सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।